है, आज माइनॉरिटीज यहाँ पर अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ इस चीज को हाईलाइट नहीं करता है। यहाँ पर हिंदू लड़कियों को घर से उठा के ले जाते हैं, हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी उधेड़ उम्र के लोगों के साथ शादियां करवाते हैं। क्यों करवाते हो भाई, किसने राइट दिया आपको? फिर वो लोग दुहाइयां देते हैं, वो लोग अपील करते हैं, एफआईआर कटवाते हैं, वहां पर वो लोग जाते हैं, जजों के पास जाते हैं, मगर वो भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। आप मुझे एक केस बता दे जहाँ किसी हिंदू लड़की को इंसाफ मिला। भाई हम लोग हिंदुओं पर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर मुसलमानों को ही इंसाफ नहीं मिल रहा। जैनब छोटी सी बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, उसको इंसाफ मिला। वो लड़की जो अबाए में थी, पूरे लिबास में थी, मोटरवे में मोटरवे पर अपनी गाड़ी में जा रही थी, जिसके साथ ज्यादती हुई, उसको इंसाफ मिला। हमने ये बोल दिया कि लड़की को रात को, आधी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप कहाँ इंसाफ की बातें कर रहे हैं? आप कहाँ डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज रहेंगी? पाकिस्तान का इस्लाम तो दुनिया से अलग है ना। मैं सेंट्रल एशिया में होके आया, वहां तो मुझे किसी ने नहीं कहा तुम कन्वर्ट हो जाओ। कोई मुझसे मुसलमान मिलके नहीं आया कि बोला हो यार तुम आओ जाओ चला तबलीग करे। बल्कि मुसलमान लड़कियां थी, दे वर मोर देन हैप्पी टू बी पार्टनर्स। तो ये कीड़ा आपके यहाँ पे है। मतलब मैं कजाकिस्तान में इतना फ्री महसूस करता था कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कभी नहीं लगा कि अब आई एम नॉन मुस्लिम। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, कोई ऐसा फीलिंग नहीं आता था मुझे। लड़कियां सलवार सूट पहन रही हैं, उनको कह रहे हो ये इस कपड़े में पहनो। मैंने तो सलवार सूट आज तक किसी लड़की को नहीं देखा, सेंट्रल एशिया में, अरब में, तुर्की में, टूनिशिया में, कहीं भी गया मुझे तो नहीं दिखा कोई सलवार सूट पहनती हो लड़की। कह रहे हो ये इस्लामी ड्रेस है। कल्चरल अप्रोप्रिएशन एक प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के कल्चर को लेके उसको इस्लामी कह रहे हो। प्रेरक प्रसंग सारे के सारे हिंदुस्तानी चोरी करके उसको तुमने इस्लामी बना दिए। तो आपको दिख रहा होगा एक हिंदू, मुझको दिख रहे हैं दो हिंदुस्तानी। अब कैसे इसको सॉल्व करें? ये फर्क है, ये हमारी सोच का फर्क है। बिल्कुल। तो अब हमारी सोच का नहीं, हमारी तालीम का फर्क है। आप देखिए हमारी हिस्ट्री ही न्यूट्रल नहीं है। हमारी हिस्ट्री सिर्फ सैयद अहमद खान से थोड़ी स्टार्ट हो रही है, हमारी हिस्ट्री तब से स्टार्ट हो रही है जब से ये खित्ता है। आनम, मैं आपको देख रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहा है दो मुसलमान, मुझे नहीं दिख रहा। क्योंकि हमारी, अब हम टाटा को देखते तो हमें, अरे पारसी, आप दुनिया को पारसी, हिंदू, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन से देखते हो, हम दुनिया को इंडियंस के हिसाब से देखते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों आज मेरे साथ दो एक अहम शख्सियात हैं, पाकिस्तान से एक है और एक इंडिया से। पाकिस्तान से निम्रा अहमद जी हैं, वो आप जानते हैं किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं और हर टॉपिक पे बहुत ही उनका जो उनकी राय है, उनके बोलने का अंदाज है बहुत ही निराला है और बहुत बोल्ड है। मैं ये समझूंगा कि वो हकीकत पर सारी चीजें जो बयान करती हैं। और दूसरी तरफ अभिषेक जी है, ये पीएचडी हैं, ये भी माशाल्लाह। इनको एक तो हम माशाल्लाह कहते हैं तो हमारे इंडियन सारे वो कहते हैं कि जी आप हर चीज में माशाल्लाह बोलते हैं। तो अभिषेक जी को भी आप जानते हैं कि ये पीएचडी हैं और हाल ही में ये अपने वतन वापस लौटे हैं, अपने वतन की खिदमत कर रहे हैं। और मैं इनको यकीन माने कि इनकी इस जो एफर्ट है, इस कोशिश को मैं हमेशा से ही सराहता हूँ कि ये यहाँ से लोग, पाकिस्तान से 8 लाख लोग मुल्क छोड़ के गए हैं और ये बाहर से वापस आ रहे हैं इंडिया को सर्व करने के लिए। तो वेलकम टू द शो आप दोनों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुजफ्फर भाई, और माशाल्लाह आपकी शो पे आके बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो थैंक यू। सुभान अल्लाह, आपको बहुत पता है हमारे कल्चर के बारे में अभिषेक जी। आप कहती हैं आपका कल्चर ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको बहुत डिटेल्स पता है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी डिटेल स्टडी आपने की है, एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस। अच्छा निम्रा जी, आज इत्तेफाक से हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है कि हम दोनों मिलके जैसे अभिषेक जी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो टॉपिक हमारा यही है आज कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी मैं टीवी पे देख रहा था, जियो न्यूज की एक खबर थी कि सिंध असेंबली के अंदर एक रुकने सूबाई असेंबली है शर्मा जी, वो बेचारे रो पड़े वहां पर। उन्होंने कहा कि जी मेरी जो एक रिश्तेदार लड़की है सोहा शर्मा नामी, 12 साल उसकी एज है और उसको जबरदस्ती उसको कन्वर्ट किया गया है, उसकी शादी कर दी गई है और वो बेबस है। तो जब ये देखे कि एक जो एक असरो रसूख वाला एमपी है जिसे बोलते हैं कि वो बेबस है वहां पर,
कि उसकी जो रिश्तेदार बच्ची है उसको अगवा किया गया, उसकी शादी कर दी गई 12 साल की बच्ची को। तो आम यहाँ पर जो एक आम हिंदू है, उसकी जो बच्चियां हैं उनकी यहाँ पर क्या हालत होगी। तो इसके ऊपर ही हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी, हम बात करते हैं इंडिया की, पहले सारे बात करते हैं कि जी इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर ये इस तरह होता है, उनके ऊपर जुल्म होता है। तो हमें पहले पाकिस्तान के अंदर भी देखने की जरूरत है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारे भाई हिंदू हैं वो किन मसाइल का शिकार है। तो मैं पहले जाता हूँ निम्रा जी के पास। निम्रा जी, आप बताएं, आपने कभी इस तरह का कोई वाकया सुना पाकिस्तान के अंदर, कोई आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान के अंदर भी फोर्स कन्वर्जन होती है इस तरह के मामला? क्योंकि ज्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमें तो इस बारे में पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं जी अकलियत है, बहुत खुश है, यहाँ पर बड़ी मजहबी आजादी है। तो आप कैसे देखते हैं जो ये इस तरह के केसेस हैं? मुजफ्फर जी, पहले तो आपने मुझे बोला, आपने ऑन द रिकॉर्डिंग आपने बोला कि आपने जियो न्यूज पर ये खबर सुनी है। तो सबसे पहले तो मुझे एक धचका लग रहा है, मैं हैरान हूँ कि वाकई जियो न्यूज पर, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई गई है। वाओ, वेरी गुड। चलो, कुछ ना कुछ तो दिखा दिया गया है ना, कुछ ना कुछ तो माइनॉरिटीज को मेंशन कर दिया गया है ना। आप बात करते हैं, हम लोग हमेशा माइनॉरिटीज पर बात करते हैं, हम लोग हमेशा माइनॉरिटीज पर टॉपिक्स बहुत ज्यादा करते हैं। अगर हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है कि माइनॉरिटीज का क्या हाल है यहाँ पर, या जो रिलीजियस प्लेसेस है माइनॉरिटीज की वो किस हाल में है। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 20 मंदिर है, जिसमें से 17 की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 3 जो है, हम हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको भी तोड़ दें। आप देख लें, यहाँ पर जैन मंदिर जब तोड़ा गया उसके 30 साल के बाद, यहाँ पर 30 साल लग गए जैन मंदिर को बनाने के लिए। और वो क्यों तोड़ा गया? जब बाबरी मस्जिद वाला वहां पर किस्सा हुआ था इंडिया में, तो हमने क्या किया, हमने अपने ही पाकिस्तान का नुकसान किया। जिन्हें हम बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, जिन हिंदुओं को हम बोलते हैं कि वो पाकिस्तानी है, हमने इंडिया से बदला लेने के लिए अपने ही पाकिस्तानियों को यहाँ पर नुकसान कर दिया। हमने बोला कि भाई वहां पर हो रहा है, तुम लोगों को क्यों हम चैन से जीने दे, तुम लोग क्यों रहो यहाँ पर। या तो फिर देख लेना, हम उन्हें पाकिस्तानी मानते नहीं है, या तो हम फिर उनकी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते नहीं है। तो ये एक ढोंग है जो हम कहते हैं कि माइनॉरिटीज यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा सेफ है। आप देख लें 1947 से लेकर अब तक माइनॉरिटीज कितनी रह गई हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं, जब हमने आजादी हासिल की है तब फिर आपको 18 से 19% यहाँ पर माइनॉरिटीज देखने को मिलती थी। अब तो वो भी लेस देन 1% रह गई, और उसमें सबसे ज्यादा जो माइनॉरिटी हमने कम की है वो है हिंदू माइनॉरिटी। और अकॉर्डिंग टू अस, हिंदू माइनॉरिटी क्यों कम हुई है? क्योंकि हिंदुस्तान उनका मुल्क था, वहां पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो यहाँ से हिंदुस्तान चली गई। अरे भाई, पाकिस्तान भी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर मुसलमान ही मुसलमान है सारे, जहां पर माइनॉरिटीज बहुत कम है, जहां पर मुसलमानों का झुंड है। तो फिर इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ गए? अगर ये वजह थी कि हिंदुस्तान उनका अपना घर था, हिंदुस्तान एक पूरा मुल्क था जहां पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाना चाहिए था ना, अकॉर्डिंग टू अस। बट हमें हमें देखने को नहीं मिला कि वहां पर जो मुसलमानों की तादाद है वो कम हुई हो। वहां पर तो मुसलमानों की तादाद डबल से ट्रिपल होती जा रही है। और अभी भी मैं आपको नाम बता सकती हूँ कि दुनिया के रिचेस्ट मुस्लिम्स जो है वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। आपको शौक होगा कि हमारे पानी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना है, उनकी बेटी के बेटे वहां पर बिलियनर हैं, उनकी अपनी वहां पर इतनी बड़ी कंपनी है। अच्छा, अगर उन्होंने मुसलमानों से दुश्मनी निभानी होती भारत ने, तो सबसे पहले तो उनको जिन्ना के नवासे पर हमला करना चाहिए था ना, कि भाई इनकी वजह से अखंड भारत जो है वो टूटा था, इनकी वजह से अखंड भारत का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम समझने पर आए तो यहाँ पर बहुत सी मिसालें। आज आप निकले बाहर कैमरा लेकर, किसी 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 एक बंदे से आप कहें कि यहाँ पर जो मंदिर टूटे हैं, यहाँ पर जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है, वो क्यों हो रही है? हमारा मजहब हमें ये तो नहीं सिखाता है कि आप जबरन कनपट्टी पर बंदूक रखकर जो है वो कन्वर्जन करो, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। कहाँ का इस्लाम इनको पता है? इनको कुछ भी नहीं पता इस्लाम के बारे में। दे डोंट नो एनीथिंग, इनको कुछ भी नहीं पता। आप माइनॉरिटीज के खिलाफ रोड पर निकलकर बाहर आवाज निकालेंगे, आपको हिंदू बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि आप हिंदू हो, आपको हिंदू का टाइटल दिया जाएगा। और पता है, आपकी इर्द गिर्द झुमगट्टा बना लेंगे आपको मारने के लिए। आप यहाँ आवाज नहीं उठा सकते किसी माइनॉरिटी के लिए, किसी भी माइनॉरिटी के लिए आवाज नहीं उठा सकते। हम कहते हैं कि भारत में एक्सट्रीमिज्म है, हम कहते हैं वहां पर मुसलमान सेफ नहीं है, हम कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ इंतहा पसंदी हो रही है, वहां पर उनको जीने नहीं दिया जा रहा, वहां पर मस्जिदों पर ताले लगे हुए हैं। अभी भी अगर हम फैक्ट्स देखें, अभी भी अगर हम तादाद देखें, वहां पर मस्जिदों की तो मंदिरों से ज्यादा है। लगभग 4 लाख के करीब वहां पर मंदिर हैं,
और आप सॉरी मस्जिदें हैं वहां पर, और आप आज देख लें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कौन सा नया बजट पास होता है, कौन सा आपने कभी सुना है यहाँ पर कि कोई मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पर? इवन दो जब दुबई में मंदिर की ओपनिंग हुई, जब दुबई में मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, तो हमें यहाँ आग लग गई थी, यहाँ पर हमें आग लग गई थी कि वहां पर मंदिर खुला, तो खुला कैसे भाई? वहां पर माइनॉरिटीज नहीं है क्या माइनॉरिटीज को हक नहीं है जीने का? यही वजह है आज कि यहाँ पर माइनॉरिटीज की तादाद बहुत कम हो रही है। और मैं तो बहुत हैरान हूँ कि यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखा दिया गया है। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस में भी हमारे चर्चे चल रहे थे कि फोर्स कन्वर्जन यहाँ पर हो रही है, और सबसे ज्यादा सिंध वाली साइड पे हो रही है। फिर रिसेंटली अगर आपने देखा तो एक सिंध की ही हिंदू है जिन्होंने एक वीडियो बनाई थी, और वीडियो में ये बोला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील की थी कि मुझे इंडिया बुला लो, यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन हो रही है। वो वीडियो आपने भी देखी होगी। तो आप देखिए, जब यहाँ की हिंदू डायरेक्ट पैगाम पहुंचाएंगे भारत कि हम यहाँ पर खुश नहीं हैं, और वो वीडियो मीडिया पर वायरल भी है, तो हम उसको झुठला नहीं सकते। हम अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि हम लोग उनको प्रॉपर हकूक देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी माइनॉरिटी के साथ गलत कर ले। तो भाई जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो वो लोग खुद आवाज उठा रहे हैं, वो क्या है? क्यों आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हो? क्यों? और फिर आप कहते हो कि हम लोग जो है वो बराबरी के मामलात करते हैं। यहाँ पर कुछ बराबरी का नहीं है। हम किसी के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते यहाँ पर। अगर हम हिंदू कम्युनिटी की यहाँ पर बात करते हैं, मुझे बताएं, हमारे आइन में भी जो है वो माइनॉरिटीज के हकूक है। हम कह दिया जाता है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए अलग से कोटा क्या दिया जाता है उनको। किसी कंपनी में आप अभी अभी जाकर आप सर्वे कर ले, वहां पर कितने को आपको हिंदू नजर आते हैं? कोई मुझे 3-4 कंपनीज के नाम ही बता दे जो जाने माने हो, जो जिनको हिंदूज यहाँ पर रन कर रहे हो पाकिस्तान में। कभी आपने सुना है कि ये हाँ, 1-2 केसेस लाजमी होंगे कि हम लोगों ने किसी को जज बना दिया हो, लेकिन वो इक्का दुक्का केसेस है। क्यों? क्योंकि कोटा रख दिया जाता है बाद में, जब उस कोटे में भी जब हम उनको जॉब के लिए प्रेफर करते हैं, जब उनको सीट दी जाती है, तो भाई वहां पर भी उनको लोग यही कहते हैं कि आप कन्वर्ट हो जाओ। इवन आपके मैंने प्रोग्राम्स देखे थे, आप सिंध में गए थे, उस आदमी ने बहुत बदतमीजी से बात की थी कि ये हम इनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। जी ऐसे ही सबसे पहला मजहब है इंसानियत, सबसे पहला है ह्यूमैनिटी। आप में ह्यूमैनिटी नहीं है। हम बड़े शौक से कहते हैं कि इट्स इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन क्या आपके दिल में ह्यूमैनिटी है? लेकिन क्या आपको इस्लाम का सही मतलब पता है? नहीं पता आपको। आपका जहाँ कंफर्ट जोन होता है, वहां आप इस्लाम को प्रेफर करते हो। जहां पर आपको अपनी लस्ट नजर आती है, जहां पर आपको अपना मुफाद नजर आता है, वहां आप इस्लाम को भूल जाते हो। वहां नहीं आपको दीनी तालीमात याद आती है। तो ये जो करप्ट माइंडसेट है ना, करप्ट माइंडसेट, इसी की वजह से यहाँ पर माइनॉरिटीज जो है वो कम हो रही है। और शायद इसी वजह से आज जो हमारे गल्फ रीजन है, गल्फ नेशंस जो है वो पाकिस्तान को प्रेफर नहीं कर रहे। उनको भी नजर आने लग गया है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है। इवन जिसको हम रोजे अजल से बोलते आए हैं कि हिंदुस्तान में इंतशार है, हिंदुस्तान में ये है, हिंदुस्तान में वो है, वो 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मुस्लिम ममालिक आपको छोड़ के उनकी तरफ बढ़े हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात आपके लिए क्या होगी? इससे ज्यादा आपके लिए बदनामी क्या होगी? और उस चीज को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे। हम ढीठ है, हम पक्के, हमें जज्बा बहुत है, हम सबसे आगे हैं। पाकिस्तान से सब डरते हैं, पाकिस्तान की एटमी ताकत से सब डरते हैं, पाकिस्तान के जज्बे के आगे सब फेल है। पाकिस्तान नंबर 1 पे है क्योंकि हम लोग ढीठ है, हम लोग करप्ट है, हम लोग खुश है अपनी हालत में। बस फिर अल्लाह ताला भी यही बोलता है, बस फिर ये आपने भी सुना होगा कि खुदा उनकी मदद तब करता है, उन लोगों की मदद तब करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि हम में जज्बा बहुत है, हमें बैठे बैठे सब मिल जाएगा। हम थोड़ी ना हम आप देखिए, हम समझते हैं अपने आप को कि हम अमेरिका से भी आगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जज्बा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कलमा पढ़ते हैं। भाई अल्लाह ताला ने भी बोला है, हाथ पांव हिलाओ, मौजे एवं नहीं हो जाएंगे तुम लोगों के लिए। तो यही वजूहत है कि आज हम जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं। आज माइनॉरिटीज यहाँ पर अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ इस चीज को हाईलाइट नहीं करता है। यहाँ पर हिंदू लड़कियों को घर से उठा के ले जाते हैं, हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी उधेड़ उम्र के लोगों के साथ शादियां करवाते हैं। क्यों करवाते हो भाई? किसने राइट दिया आपको? फिर वो लोग दुहाइयां देते हैं, वो लोग अपील करते हैं, FIR कटवाते हैं, वहां पर वो लोग जाते हैं, जजों के पास जाते हैं, मगर वो भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। आप मुझे एक केस बता दे जहाँ किसी हिंदू लड़की को इंसाफ मिला। भाई हम लोग हिंदुओं पर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर मुसलमानों को ही इंसाफ नहीं मिल रहा। ज़ैनब, छोटी सी बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, उसको इंसाफ मिला। वो लड़की जो अबाए में थी, पूरे लिबास में थी, मोटरवे पर अपनी गाड़ी में जा रही थी, जिसके साथ ज्यादती हुई, उसको इंसाफ
तो हमने ये बोल दिया कि लड़की को रात को आधी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप कहाँ इंसाफ की बातें कर रहे हैं? आप कहाँ डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज रहेंगी? तो जब तक ये हालात होंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी आपने एनालिसिस किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी नॉलेज के ऊपर और आपके इस तरह के मैं यकीन माने कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी तरफ से इतना बोल्ड जो है वो स्टेटमेंट आएगी, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। जज्बा बहुत है, मैं आप अभी हाँ जज्बा आपको इसमें मैं नजर आ रहा होगा, जज्बा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं आपको और बता दूं कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, तीसरा बड़ा शहर है ये पाकिस्तान का, और यहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है। अभिषेक जी, एक मंदिर भी नहीं है यहाँ पर। मैंने ढूंढा एक दिन, मैंने कहा मैं देखूं जहाँ पर कि कोई मंदिर है, तो मुझे एक भी मंदिर नहीं मिला। दो मंदिर थे और एक मंदिर को गिराकर उसके ऊपर मस्जिद बन गई थी, और दूसरा एक मंदिर था उसको भी गिराया जा चुका था और उसके अंदर एक फैमिली, मुसलमान फैमिली रह रही थी। तो फैसलाबाद के अंदर कोई भी मंदिर नहीं है। बाकी एक मंदिर मैंने आपको दिखाया था कि जो रहीम यार खां में जिसको गिराया गया था, उसके बाद में उसको बनाया गया। तो ये वाकई सही कह रही है निम्रा जी के पाकिस्तान के अंदर जो मंदिर है उनको खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे ही मंदिर खत्म हो रहे हैं वैसे हिंदू भी खत्म हो रहे हैं। तो आप वैसे कैसे देख रहे हैं कि अभी जो सिंध असेंबली के अंदर जो हमारे एमपीए हैं वो भी बेचारे रो रहे थे। चंद दिन पहले कराची के अंदर भी हिंदू कम्युनिटी ने एक जुलूस निकाला और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमें यहाँ हमारी बच्चियों को अगवा करके उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अभिषेक जी, आप इंडिया में बैठकर यहाँ के हिंदुओं को किस तरह देख रहे हैं कि क्या आपके दिल में आ रही बात? देखिए, पाकिस्तान का इस्लाम तो दुनिया से अलग है ना। मैं सेंट्रल एशिया में होके आया, वहां तो मुझे जी किसी ने नहीं कहा तुम कन्वर्ट हो जाओ। कोई मुझसे मुसलमान मिलके नहीं आया कि बोला हो यार तुम आओ जाओ चला तबलीग करे। बल्कि मुसलमान लड़कियां थी, दे वर मोर देन हैप्पी टू बी पार्टनर्स। तो ये कीड़ा आपके यहाँ पे है। मतलब मैं कजाकिस्तान में इतना फ्री महसूस करता था कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कभी नहीं लगा कि अब आई एम नॉन मुस्लिम। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। कोई ऐसा फीलिंग नहीं आता था मुझे। ऐसा नहीं कि उनके अंदर इस्लाम नहीं है, वो एक इस्लाम एक रियलिटी है और लोगों के अंदर वो फीलिंग होती है, लेकिन वो उनके सोशल बिहेवियर में नहीं डिपिक्ट होती थी। कभी मैंने महसूस नहीं किया। तो एक तो वो कि वो हमसे अलग हैं, वो उनसे मैं डिस्क्रिमिनेशन की उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल एशियन है, वो इंडियन नहीं है। तो मैं उनसे तो लड़ सकता हूँ, जब अकबर आ जाए, कोई शाहजहां आ जाए, कोई औरंगजेब मंदिर तोड़े, तो हम उससे तो लड़ सकते हैं। अब कल को मेरे भाई साहब मैं अपने घर में मुसलमान कन्वर्ट हो जाऊं तो मेरे भाई साहब मुझसे कैसे लड़ेंगे? तो ये देखिए मानसिक दिवालियापन है कि आप की ही बेटी को आप जबरदस्ती शादी कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि उसका अकीदा दूसरा है, मेंटल। अरे वो अरब होती, किसी नॉन अरब से शादी कर देते तो बात समझ में आती कि भाई तुमने रेशियल सुपीरियरिटी करी। कौन है सिंधी? सिंधी सिर्फ मुसलमान होगा। जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, तुम भेड़ होकर के शियार का खाल पहन लो तो तुम शियार बन जाओगे। वो जिस लड़की को वो हिंदू आप कह रहे हैं, वो लड़की सिंधी है, आप भी सिंधी। या तो आपकी डेफिनेशन ये है कि सिंधी का मतलब सिर्फ मुसलमान, पंजाबी का मतलब सिर्फ मुसलमान। तो फिर अरब कौन है? अरबों में तो ये नहीं है कि वो पकड़ करके अरबी से शादी कर दे। जाइए जरा, वो मुंह भी नहीं लगाएंगे आपको। वो कहते हैं नॉन अरब से अगर कोई अरब लड़की ने शादी कर ली तो उसको वो निकाल देते हो, क्या तुम सवाल ही नहीं है। उनके लॉ है, बकायदा बाय लॉ वो मना है कि अरबिक लड़की नॉन अरब से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं पाकिस्तानियों की शादी कर दे रहे हैं भाई वो मुसलमान, वो अरबों से? इक्वलिटी इतनी है तो जरा करके देख के आइए आप। तुर्क एक बार कर भी लेगा, बिकॉज 50% ऑफ तुर्क जो है वो सेक्युलर है। मैं तुर्कों से मिला हुआ, मैंने उनकी थॉट प्रोसेस देखी है, जैसे ईरानियन है। तो ये देखिए, ये ना, ये रिलीजन को अभी हम साइड में रख दें। ये हिंदुस्तान के मुसलमान की समस्या ये है कि वो अपने को कुछ और समझ रहा है और वो सिवाय मुसलमान होने के कुछ समझने से कासर है। वो अपनी जमीन को दूसरी की जमीन बनाने पे तुला हुआ है। आप कितना भी जम लगा लोगे, अरबी आपकी लिंग्वा फ्रांका नहीं बनेगी। आप दम लगा लो,
पिछले 75 साल से अरबी सिखाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को, नहीं सीख रहे, नहीं सीखेंगे वो, न हो अच्छा सकता है। अभिषेक भाई, पाकिस्तानी और इंडियन हिंदू, सॉरी मुसलमान एक जैसे ही हैं, उनकी माइंडसेट एक जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक, जैसे बल्कि यहाँ पर पाकिस्तानी चाहते हैं कि मुसलमान, जी, जैसे यहाँ पर चाहते हैं कि जी कन्वर्ट हो जाए हर बंदे को, हम कोशिश करते हैं कि जी ये मुसलमान हो जाए, ऐसे ही वहाँ के इंडियन मुसलमान भी ऐसे ही चाहते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल भाई, वो तो भाई इस्लाम पाकिस्तान बनाने की तहरीक कहाँ चली थी, आप क्या नहीं चली थी, पख्तूनख्वा में नहीं चली थी, वो बंगाल से जी शुरू हुआ और बिहार और यूपी के मुस्लिम थे। देखिए ऐसा है कि जब ये मुसलमान बनाए गए तो इनको मुसलमान बनाने के बाद लोगों की समस्या ये हो गई कि भाई मुसलमान बना के क्या कर लोगे, इनको बाकी मुसलमान कैसे बनाओ, कल्चरली मुसलमान कैसे बनाओगे। आज आप मुसलमान कहते हैं अपने आप को, आपकी शादी का तरीका और अरबों की शादी का तरीका सेम है? नहीं, फर्क है। नहीं है सेम आपका। और अरबों की औरतें मेंटली ग्रूम्ड होती हैं कि भाई हमें 4 शौहर हो सकते हैं, हमारी एक हमारी शादियां तो ऐसे ही होती हैं जैसे आपकी शादियां होती हैं, बिल्कुल सेम कल्चर है हमारा और आपका। अब उसको आप कह दो ये इस्लामी है। लड़कियां सलवार सूट पहन रही हैं, उनको कह रहे हो ये इस कपड़े में पहनो, मैंने तो सलवार सूट आज तक किसी लड़की को नहीं देखा, सेंट्रल एशिया में, अरब में, तुर्की में, टूनिशिया में, कहीं भी गया मुझे तो नहीं दिखा कोई सलवार सूट पहनती हो लड़की, कह रहे हो ये इस्लामी ड्रेस है। कल्चरल अप्रोप्रिएशन एक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के कल्चर को लेकर उसको इस्लामी कह रहे हो, प्रेरक प्रसंग सारे के सारे इस हिंदुस्तानी चोरी करके उसको तुमने इस्लामी बना दिए। शाहजहां, एक कहानी थी कि एक बार एक बच्चा चोरी हो गया, दो माताएं आई शाहजहां के दरबार में, वो पंचतंत्र में वो कहानी मिलती है। तो पॉइंट ये है मुजफ्फर भाई कि आप अपनों से कैसे लड़ेंगे। हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हम जीत गए, हराया तो हमें अपनों ने। अब अगर पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाह जाए कि हमें हिंदुस्तान की आइडेंटिटी खत्म करनी है, तो वो तो अंदर से खत्म करेगा, हम क्या कर सकते हैं। अपने लोगों से आप नहीं लड़ सकते उस तरीके से जैसा आप फॉरेन के लोगों से लड़ लेते हैं। भाई आप देखिए ना, ये प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको देखता हूं तो मुझे आप में कुछ अलग नहीं दिखता, मुझे लगता है कि यार आपका भगवान से नाता पर्सनल है, क्योंकि मेरे घर में 76 भगवान रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं यार, जो मानना है मानो, किसी को कोई चिंता नहीं है कि तुम किस भगवान को मान रहे हो, किस भगवान को नहीं मान रहे हो। तो मैं आपको देखता हूं, निम्रा को देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान बैठा है, मुझे लगता है ये हमारे ही लोग बैठे हैं। आपका दृष्टि है कि ये हिंदू बैठा है। आप इसको, ये पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन पाकिस्तानी इसको नहीं मानने को तैयार। ये हिंदू हिंदू, वो खुद को, अरे भाई तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारा जमीन उसमें खोदोगे बुद्ध निकलेंगे, तेल नहीं निकल जाएगा नीचे से। आप अगर अपनी जमीन को खोदेंगे तो नीचे से बुद्ध निकलेंगे, नीचे से हड़प्पा निकलेगा, मोहनजोदाड़ो निकलेगा, क्या कर लीजिए। तो पॉइंट ये है ना कि ये देखिए, जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं लोगों को, और एक कीड़ा है इस्लामिक मेडिसिन, इस्लामिक सूर्य, इस्लामिक चंद्रमा, इस्लामिक कपड़े, इस्लामिक सांस, इस्लामिक माथा दर्द, सब कुछ इस्लामिक। अब उसके अलावा जब पर्सपेक्टिव ही नहीं है, तो अब जब मैंने कहा ना, मैं आप लोग को देख रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है मुजफ्फर और निम्रा, एक हिंदुस्तानी, बस। आप कहते रहे पाकिस्तानी, हम आपको पॉलिटिकली पाकिस्तानी मानते हैं, कल्चरली हम आपको अपने से अलग नहीं मानते। आप इसके लिए मुझे गालियां दे सकते हैं कि यार ये हमें अपना मान रहा है, हम आपको अपना मानते नहीं, हमें नहीं दिख रहे दो मुसलमान। ये मुझे मेरी ट्रेनिंग का, मेरे ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं है कि मैं मुसलमान देखूं। मेरे ग्रोइंग अप का हिस्सा है कि मुजफ्फर भाई और ये एक समय हमारा एक कल्चर था, इनका रिलीजन अलग है, हमारा कई रिलीजन, जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, पारसी है, रतन टाटा पारसी है, माइक्रो वो क्या नाम है, माइक्रो माइनॉरिटी इंडिया की। हमारे यहाँ कोई माइनॉरिटी है ही नहीं, हमारे संविधान में कोई माइनॉरिटी नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि इंडिया में कभी माइनॉरिटी रहा ही नहीं। इंडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं है माइनॉरिटी का, ये अब्राहमिक फेथ का कॉन्सेप्ट होता है कि तुम हम में से नहीं हो। हमारी तो परिभाषा ही यही है कि जो तुम्हारा हमारा करे, वो छोटे लोग होते हैं, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, बड़े दिमाग वाले होते हैं, वो सबको अपना मानते हैं। हम इस्लाम को भी अपना मानते हैं, हम क्रिश्चियनिटी को भी अपना मानते हैं, बुद्ध जैन, क्या नाम है, सिखिज्म, एथिसिज्म, जो आपके, ये सब हमारा है सब। तो आपको दिख रहा होगा एक हिंदू, मुझको दिख रहे हैं दो हिंदुस्तानी।
अब कैसे इसको सॉल्व करें? ये फर्क है, ये हमारी सोच का फर्क है। बिल्कुल। तो अब हमारी इंडियन सोच का नहीं, हमारी तालीम का फर्क है। आप देखिए हमारी हिस्ट्री ही न्यूट्रल नहीं है। हमारी हिस्ट्री सिर्फ सैयद अहमद खान से थोड़ी स्टार्ट हो रही है। हमारी हिस्ट्री तब से स्टार्ट हो रही है जब से ये खित्ता है। हमारे तालीम में ही चुल है, सॉरी टू से। ये नहीं बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने। अच्छा, वही इसी सोच चीज को बनती है ना। निम्रा जी, आप हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं कि जैसे हमें बताया जा रहा है कि जो महमूद गजनवी हमारे हीरो हैं, या इस तरह के जो हीरो जिन्होंने इंडिया के ऊपर 17 हमले किए, एक मंदिर के ऊपर, सोमनाथ का जो मंदिर था वहां पर, हमें ये बताया जाता जी कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर हमला किया, जबकि उन्होंने हमला जो किया था वो सोने के ऊपर हमला किया था, मंदिर को लूटने के लिए हमला किया था। तो मुजफ्फर निम्रा जी, जी आप आप मुझे ये कैसे बताएं कि आपको कहाँ जी पाकिस्तान की पढ़ाई नहीं बताई गई। आप मुझे बताएं आपको कहाँ हिस्ट्री न्यूट्रल मिलती है। आपको कश्मीर की हिस्ट्री रॉन्ग बताई गई है, आपको पार्टीशन की हिस्ट्री रॉन्ग बताई गई है। आपको न्यूट्रल हिस्ट्री कहाँ मिलती है? अभी भी अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना यूनाइटेड नेशंस की जाकर कश्मीर की, तो वो जी आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी। अभी भी अगर जी आप पूरी तारीख पढ़े ना अखंड भारत की, जब से ये खित्ता है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि पार्टीशन कैसे हुई, किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। बेसिक रूट्स जो होती है ना, वो किसी भी मुल्क की वो एजुकेशन होती है। जब आपके बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाएगा कि भारत आपका दुश्मन है, इंडिया में जुल्म हो रहा है, कश्मीर को हमने पाकिस्तान बनाना है, एक कच्चे जहन में आप जो डालोगे ना, उसका इम्पैक्ट फिर आप जब तक जवान नहीं होते, जब तक आप बड़े नहीं होते, तब तक रहता है। तो जब बच्चे के दिमाग में ये सिखाया जाएगा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, स्पेशली जब कश्मीर को बीच में रखा जाएगा, जज्बाती किया जाएगा कश्मीर के मुद्दे को दरमियान में रख के, हम कहते हैं ना कि वहां पर मुसलमानों पर ज्यादती हुई थी, क्या आपको पता है वहां पर हिंदुओं को काटा गया था? मैं कश्मीर की पार्टीशन की बात कर रही हूँ, जब पाकिस्तान जी ने जी अटैक किया। क्या आपको पता है वहां पर पंडितों के साथ क्या सलूक हुआ था? वो सब हमने नहीं पढ़ाया, वो नहीं हमने पढ़ाया। नहीं पढ़ाया। हमने इस्लाम के नाम पर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हासिल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान जैसा भी है, जो भी मईशत चल रही है, मगर हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इसी मुल्क के सिटीजन है, और अपने वतन से हमें मोहब्बत है, अपनी मिट्टी से हमें मोहब्बत है। लेकिन जो गलतियां हैं वो भी तस्लीम करनी चाहिए, जो गलतियां हैं वो भी हमें माननी चाहिए। आपको अगर याद हो कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें हामिद मीर, जो कि पाकिस्तान के जाने माने सहाफी हैं, उन्होंने ये बोला कि अगर हमारी यूथ को, अगर हमारे जवानों को सही हिस्ट्री का पता चल जाए, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ हो। और बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर हमें हमारी हिस्ट्री का पता लग जाए, तो हमारे दिलों से सारी नफरतें ही मिट जाए। हमें पता लग जाए कि किसकी क्या गलती थी, हमें पता लग जाए कि अगर हम लोगों ने ये मुल्क आजाद करवाया तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत हट धर्म लोग हैं। हम लोग बहुत निकम्मे लोग हैं। बहुत इस्लामिक ममालिक आप देख ले 50+ हैं, हमसे आगे हैं, बट हमें उस चीज की भी जलन है, हमें उस चीज की भी जलन है। हम वो भी कहते हैं कि हम तमाम इस्लामिक ममालिक में से नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक बम है। हमें वो भी हजम नहीं है। आज भी अगर हम लोगों से कहें ना कि सऊदिया ने अपने मुल्क में ये डेवलपमेंट की है, दुबई ने अपने मुल्क में ये डेवलपमेंट की है, हम नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे वो तो अय्याश लोग हैं, अरब तो अय्याश लोग हैं। भाई आप लोग क्या हो? आप लोग कौन सी अय्याशी से बाज आ रहे हो? आप लोग 2 टके के लिए तो आप लोग चोरियों पर उतर आते हो। आप लोग तो अपनी अपनी माँ तक को कत्ल कर देते हो। ऐसे केसेस आपने यहाँ पर सुने होंगे। जी इवन मैं बिल्कुल तो बिल्कुल। इवन मैं तो हैरान हो गई थी कि रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक सगे बेटे ने सिर्फ 100 रुपए के लिए अपनी सगी माँ का कत्ल कर दिया। अपनी सगी माँ का कत्ल कर दिया। अभी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। फिर आपने हिस्ट्री की बात पूछी, फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई बंगाली गद्दार थे, बंगाली गद्दार थे। जरा आप मुझे बता सकते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई या फिर इंसाफ हुआ? आप बता सकते हैं मुझे मुजफ्फर जी? बिल्कुल ज्यादती हुई उनके आपके पास साथ, मैं जवाब मानता है? हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमें हर चीज से रिलेटेड जब गलत हिस्ट्री बताई जाएगी, तो फिर हमें हर मुल्क गद्दार ही लगेगा। हमें यही लगेगा कि तमाम ममालिक ने बेचारे पाकिस्तान पर जुल्म किया, इस वजह से हमारी आज ये हालात है। जबकि हमें हिस्ट्री भी नहीं पता। हमें तो गांधी की हिस्ट्री नहीं पता कि उनको जो गोलियां लगी थी, उनको जो कत्ल किया गया था, वो किस वजह से कत्ल किया गया था, किसकी वजह से वो शहीद हुए। हमें तो ये भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को बताया भी नहीं जा रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को सिर्फ कश्मीर के लिए तैयार किया जा रहा है, सिर्फ भारत से जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि कश्मीर को ऐसे ही एक हाईलाइट किया गया। कश्मीरी तो हमारे साथ अब रिसेंटली आपने देखा
कि सलीम साफी की जो एक किताब की रूनुमाई हो रही थी वहां पर, तो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। हमें उन चीजों को सीखना चाहिए अपनी, जैसे आपने बोला कि हिस्ट्री के ऊपर जो हमारी गलतियां हैं, वो गलतियों को सोच समझकर उसको सुधारने की जरूरत है। हमें अपने गलतियों अफगानिस्तान से हमसे क्यों नाराज है? अफगानिस्तान, हम्म, अफगानी हमें क्यों तस्लीम नहीं करते? बंगाली हमसे क्यों नफरत करते हैं? हम्म, क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई तो हमसे नफरत करते हैं ना। हम बिल्कुल लोग चाहे लाख कह लें कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, बंगाली हमारे भाई हैं, इंडिया की साजिश थी, इंडिया ने साजिश की और बांग्लादेश अलग हो गया। अफगानिस्तान को हम लोग काफी सपोर्ट करते थे, बट हिस्ट्री में जो हमने गलतियां की है, हमने जो अड्डे अफगानिस्तान के खिलाफ दिए अमेरिका को, वो हमारी हिस्ट्री। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, हम लोग कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, यही यही अगर हरकत चाइना हमारे साथ करे, तो क्या हम जी चाइना को स्टिल अपनी शायरक के करीब वाला दोस्त मेंशन कर सकते हैं? नहीं, सॉरी, हम कर भी सकते हैं। सॉरी, हम कर भी सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गई, सॉरी। हम कर भी सकते हैं, कर सकते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो अमरीकी ने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है वो, वाकई ऐसा ही है कि हमने मुशर्रफ के दौर में $5000 के लिए हमने पाकिस्तानियों को उठा उठा कर अमेरिका के हवाले किया और बोला कि ये दहशतगर्द है, हालांकि वो आम पाकिस्तानी थे। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है पैसे के लिए। मुजफ्फर जी, अभी आप तो देख लें, तकरीबन लगभग 10 लाख पाकिस्तानी एग्जिट मार चुके हैं पाकिस्तान से। जी आप जी देखिए, यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं बाहर के ममालिक पर, और कोई बड़े ओहदों पर तो नहीं वहां पर बैठे हुए पाकिस्तानी। आपको ज्यादातर पाकिस्तानी या तो वहां पर पेट्रोल पंप्स पर मिलेंगे, या तो टैक्सी जी ड्राइवर्स मिलेंगे, या तो डिलीवरी बॉयज मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि उनकी तालीम पर बाहर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज नहीं भरोसा रखती। वो जी कंसिडर नहीं करती पाकिस्तान के तालीमी निजाम को, और फिर जब वहां जाकर भी उनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, तो फिर वो क्राइम्स पर उतर आते हैं, और फिर बेचारों को वहां से भी डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान आना पड़ता है, पाकिस्तान भिजवा दिए जाते हैं। ये सब जी हो रहा है। तो कहाँ से तरक्की करेंगे हम, जब हमारी तालीम ही हमें सही सही नहीं दी जा रही, जब हमारी तालीम ही जो है वो गलत काम सिखा रही है, तो कहाँ से हम तरक्की करेंगे? बताएं मुझे। अच्छा, देखें, आबादी के लिहाज से इंडिया इस वक्त पहले या दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। तो उस हिसाब से अगर इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 10वें नंबर पर होना चाहिए दुनिया में। तो हम इस वक्त 42 नंबर पर हैं। देख लें हम, हमारी इकोनॉमी कितनी गिर चुकी है, हमसे भी ज्यादा गिर गई है। जितने हम गिरे हुए हैं उससे भी ज्यादा हमारी इकोनॉमी गिर चुकी है। 42 नंबर पर आ चुकी है हमारी इकोनॉमी, और अभी भी उसकी बेहतरी के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। नहीं मुजफ्फर जी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि गिरे हुए नहीं। आप देखिए, जहां पर नेगेटिविटी होती है वहां पर पॉजिटिविटी होती है। पूरा पाकिस्तान सेम नहीं है। मैं मानती हूँ करप्शन है, मानने वाली बात है, गलत काम भी है, ये भी मानने वाली बात है, लेकिन हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं है, हर पाकिस्तानी ऐसा हम्म, नहीं है। हम्म, ऐसे ही अभी है, आप और ऐसे ही मैं है। भी तो अच्छे बंदों की लिस्ट में शामिल होती है ना। नहीं, हम खुद मियाँ मिठू नहीं बन सकते। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि हम लोग जो है वो बहुत गिरे हम्म, हुए हैं। देखिए, पूरा पाकिस्तान को हम लाइक हम्म, अभी केसेस हमें हर जी जी हर कंट्री के सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो कंट्री जी। है वहां पर करप्शन नहीं है। करप्शन हर जगह होती है। बात सिर्फ इतनी होती है कि आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर कितना हो, लग कितना रहा हम्म, है मुल्क पर, ये बात होती है। सही। सॉरी अगर आपको बुरा अच्छा, लगा, मगर मुझे ये बात फील हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही है कि अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क को आगे बिल्कुल लेकर ऐसे जाना ही। चाहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। वो ऐसे, आपको अगर कोई नजर भी आएगा तो अपनी जगह पर वो सामने लगा लाया हुआ है मुल्क नहीं को। जाता। आप ये बोले, हम्म, सामने लाया नहीं जाता। जी जी, बिल्कुल। उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनकी खिदमात को सराहा नहीं जाता। ये पाकिस्तान का अलमिया है। अच्छा अभिषेक जी, आप जरा एंड में थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, जो अभी हालात चल रहे हैं। आप कुछ समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटी है उसकी सिचुएशन कुछ बेहतर हो जाएगी आगे फ्यूचर में? नहीं देखिए, मैं जानबूझ के कम बोला, क्योंकि उसका रीज़न है कि निम्रा जी आपका इंटरनल मैटर है। निम्रा जी और आपने जो बातें की, हिंदुस्तान के दर्शकों को वो सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो और इसकी रियलाइज़ेशन होना कि आप जैसे लोग हैं जो इस बात को उठा रहे हैं, तो वो मेरी एनालिसिस से ज़्यादा बेहतर एनालिसिस है। तो उसकी कोई आई मीन दैट्स व्हाई आई वांटेड टू लिसन आल्सो। बट मेरी ये कि ये नहीं होगा। देखिए, कोई अरब हमें चेंज करे, समझ में आता है। अब मैंने किसी कज़ाक को नहीं सुना यार, ये कोई उज़्बेक मुझे नहीं मिला दूसरे उज़्बेक को कह रहा है कि तुम इस्लाम में वापस आओ। मेरी फ्रेंड है, मैं उसको एक दिन, मैंने उसको बोला है, मैं कल 1 हफ्ते के अंदर उसको बुलवाऊँगा। कज़ाक है, मुस्लिम है, हम्म, और उसका उसका भाई स्ट्रिक्ट मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करता है, बाबूजी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, वो भी मुस्लिम है। अच्छा,
सब मुस्लिम है लेकिन फॉलो बुद्धिज्म कर रहे हैं। वो लड़की कह रही है कि यहाँ पे हमें अरेबिक इन्फ्लुएंस को नहीं बढ़ने देना, हमें अपनी नेशनल आइडेंटिटी को बचाना है। पाकिस्तान में 0% हो जाएंगे, ये क्या नाम है, मुस्लिम हिंदू, पर 0% हिंदू नहीं होंगे, 0% मंदिर हो जाएंगे, 0% प्लुरलिटी हो जाएगी, 0% थॉट प्रोसेस हो जाएगा, 0% एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। हिंदू ही तो परिवर्तन हो रहा है। मैं कल को मुसलमान बन जाऊं तो क्या बदलेगा मेरे में? मेरा स्किन बदल जाएगा, हम अरब बन जाएंगे, हम तुर्क बन जाएंगे, हम ही बदलेंगे ना यार। कहा मैं आपको देख रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहा है दो मुसलमान, मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारी, अब हम टाटा को देखते तो हमें, अरे पारसी, आप दुनिया को पारसी, हिंदू, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन से देखते हो, हम दुनिया को इंडियंस के हिसाब से देखते हैं। पारसी हमारे यहाँ माइक्रो माइनॉरिटी है और इंडिया का सारा वेल्थ उनके पास है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंडियन है, रतन टाटा से बड़ा इंडियन कौन है? वो जाके उसने फोर्ड को बोला था, उसने इंडिका लॉन्च की थी, इंडियन कार चली नहीं, उसने फोर्ड से कहा यार खरीद लो। फोर्ड ने उसका मजाक उड़ा दिया टाटा का कि यार तुम इंडियन हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए था कार बिजनेस, तुम्हें समझ में आता नहीं, कार में बिजनेस डाल दिया। वो वापस आ गया, उसने कहा कि मैं कार नहीं बेच रहा कंपनी। उसी टाटा मोटर्स ने फोर्ड को भी खरीदा और उसी टाटा मोटर्स ने जैगुआर, अगर आपको नहीं पता है, ब्रिटेन की एक बड़ी हाई एंड ब्रांच है जैगुआर की कार, वो टाटा कंपनी चलाती है। तो हम ये नहीं दिखा रहे ये पारसी किया, हम तो नहीं किया, हमारी भारत माँ के बेटे ने किया, बात खत्म। भारत माँ के लाल ने किया, वो उसका पर्सनल अकीदा है, वो किस ईश्वर को, किस मंदिर में, किस मस्जिद में, किस गुरुद्वारे में, किस चर्च में कहां जाता है, ये उसका पर्सनल मैटर है, वो इस मिट्टी का लाल है। हमें, आपकी जो फिलॉसफी है पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा, ये लोग अजीब हो गए। अरबों को गले लगाना चाहते हो तो अरब बन के दिखा दो, अगर इतनी इक्वलिटी है अरब बन के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। अरब आपको मुंह नहीं लगाते, अरब आपको अपना सिपह सलार तो बना सकता है पर अपना कैलिफ नहीं बनाएगा कभी। वो आपको अपना सोल्जर तो बना लेगा पर वो अपना बादशाह नहीं बनाएगा कभी, अपना भाई नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। कफील रखते हैं यार, आप बिजनेस करने जाओ वो आपको स्पॉन्सर देते हैं, वो पासपोर्ट आपका रख लेते हैं। कतर में पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली और ये हिंदुस्तानी जो गए थे फुटबॉल का मैच बनाने के लिए, फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए, कितने मर गए पता नहीं चला। उनको प्यार था कि पाकिस्तान का मुसलमान आया है तो उसको हम प्यार से उसको एयर कंडीशन लेबर रूम में रखेंगे। इंसानों से भी कम जगह में रखते थे वो, और जरा सा किसी ने आवाज लगाई तो पैसा देने की जगह लात मार के निकाल देते थे। ये हैं वो, अपने आप को अरब 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 कह के मरे जा रहे हैं और आप अपने आप को मुस्लिम मुस्लिम। भाई एक ये अभी निमरा जी ने कहा 57 इस्लामिक देश, कौन से इस्लामिक देश की कंट्री के, अरब की कंट्री के नाम के आगे इस्लामिक है? सीरियन अरब रिपब्लिक, वो मुसलमान लिख रहा है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किसने इस्लामिक लिखा है अपने नाम के आगे? इस्लाम उनका कल्चर है तो वो सिक्योर हैं। आप अपने कल्चर को चेंज कर रहे हो। उस लड़की की शादी किसी हिंदू की मुसलमान से नहीं कराई, एक सिंधी की दूसरे सिंधी से करा दी। उस लड़की से यह अधिकार छीन लिया कि तुम बोलोगे कि झूलेलाल हमारे भगवान है, बस। ये पागलपन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये सोच कि पठान सिर्फ मुसलमान होता है, ये सोच कि पंजाबी सिर्फ मुसलमान होता है, ये सोच कि सिंधी सिर्फ मुसलमान होता है, ये अननेचुरल है, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान अगर अपनी जो ये दुर्दशा देख रहा है, उस दुर्दशा का कारण क्या है कि वो अंदर झांकना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो अंदर झांकेगा तो इतना भयावह सच दिखेगा उसको कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। और उसका दुर्भाग्य ये होगा कि ये अंदर से सोसाइटी इम्प्लोड करेगी। आप देखते जाइए, सोसाइटी इम्प्लोड करेगी, क्योंकि आप क्या होता है ना, आपके आप दुनिया के इकलौते मुल्क हो जहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे ज्यादा होती है। जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। वो क्यों होती है? ये नहीं कि लोग साजिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये मानने को तैयार नहीं कि हम गलत कर सकते हैं। आप ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी आइडियोलॉजी गलत हो सकती है। हर आदमी मुझसे कहता है यार तुम समझ नहीं पा रहे हो। ऐसी कौन सी चीज है, जब समझ ही नहीं पा रहे तो भाई वो है क्यों? अगर तुम समझा ही नहीं पा रहे हो तो फिर क्या फॉलो करना चाह रहे हो तुम? भाई मैं न्यूक्लियर साइंस समझ देता हूं, मैं अभी आपको क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बीइंग अ लॉ प्रोफेसर लेक्चर दे सकता हूं।
भाई मुझे क्वांटम फिजिक्स समझ में आती है, मुझे स्पेस एंड टाइम समझ में आता है, मुझे ब्लैक होल समझ में आता है। मैं अपनी फिजिकल लॉ, सोशल साइंसेज से ज्यादा ये मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैं बड़ा मजा आता है मुझे स्पेस क्या है जानने में, सोचने में कि धरती कहाँ अटकी हुई है, चंद्रमा क्यों धरती पे नहीं गिर रहा है, ये जो समुद्र का पानी उठता है समुद्र में से पृथ्वी में से निकल के स्पेस पे क्यों नहीं गिर रहा है, ये सब क्वेश्चंस मुझे जानने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ये देखिए सोचने का तरीका, एक सिंधी नाबालिग की शादी दूसरे सिंधी अधेड़ उम्र से की गई, इट्स अ मैटर ऑफ चाइल्ड मैरिज। आप क्या हो गया, एक हिंदू सिंधी की शादी मुसलमान सिंधी से की गई। मैंने किसी कजाक को नहीं देखा यार, एक कजाक आपस में वो नहीं देखते कि वो क्रिश्चियन है तो शादी कर रहा है, तो वो मुसलमान है तो शादी कर रहा है, आई एम कजाक, बात खत्म। तुम जो मानना है मानो। उनका इतनी वो है, वो मेरी दोस्त बता रही थी, आइजान नाम है उसका, उसकी भाभी बहुत हार्डकोर फॉलो करती है, वो एकदम नहीं फॉलो करती, उसको पसंद ही नहीं है, मगर वो उसकी भाभी उसको जोड़ नहीं दे रही, वो उसको जोड़ नहीं दे रहे, दोनों अपनी अपनी जिंदगी को जी रहे। कोई वो नहीं कह रहा कि ये वो नहीं है। उसका भाई उसको बहुत प्यार करता है, उसके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। मेरी माताजी से मेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। माताजी कहती थी क्यों नहीं पूजा करते हो, मैंने कहा यार मेरा ही नहीं भरोसा है। मैं भगवान राम को भगवान नहीं मानता कि कोई वो दैवीय शक्ति थी, एक इंसान के रूप में उनके जो आदर्श है वो मुझे उसलिए पसंद है, मेरे कल्चर का पार्ट है। तो आपको ना देखने का नजरिया, क्या आप देख रहे हैं कि ये चाइल्ड मैरिज का मैटर है, क्या आप ये देख रहे हैं कि आप लोगों से उनके भगवान का भरोसा छीनते जा रहे हैं, और आप अपनी सोसाइटी को लायलपुर को फैसलाबाद बना रहे हो। जिस दिन ये अगर गट्स है तो जाके किसी सऊदी अरेबिया का शहर पंजाब के नाम पे रखाओ, तब पंजाब सन ऑफ द सॉइल कहलाओगे ना। अब तो सन ऑफ द सॉइल ही नहीं हो यार, अपनी माटी के जब नहीं हुए आप, तो ये फिर उस जैसे मैंने कहा, मैं इसी से एंड अप करता हूं इस बात को। मैं देख रहा हूं मुजफ्फर और निमरा में दो हिंदुस्तानी, उनका उनके ईश्वर अल्लाह से पर्सनल नाता है। मुझे ये लोग अरबी नहीं दिख रहे हैं, मुझे ये सेंट्रल एशियन नहीं दिख रहे हैं, मुझे ये अपने दिख रहे हैं। आप में मैं भाई देख रहा हूं, निमरा में मैं अपनी बहन देख रहा हूं। क्या बुराई है इसमें? आप मुझे अपना भाई मान सकते हैं नहीं, अगर आप नहीं मान सकते हैं तो फिर रिविजिट कीजिए कि आप अपने भाई को भाई क्यों नहीं मान रहे। मैं यही सवाल जो निम्रा जी से करना चाह रहा था, जो जब आप बात कर रहे थे। निम्रा जी, आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी कहलवा सकती हैं अपने आप को, ये जरा बताइएगा मुझे। देखिए, हम लोग अगर बात करते हैं अपने ओरिजिन की, अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम इंडियन हैं, बट जो हमें हमारे यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है उससे तो हम प्योर पाकिस्तानी है, उससे तो हम पक्के पाकिस्तानी है। जब तक यहाँ के लोगों को हिस्ट्री नहीं पता होगी, हम लोग क्लियरली रोड पर भी निकल कर ये बात नहीं बोल सकते हमें हमारी जान का खतरा है। और जी वो भी बिल्कुल, लोगों ये से, और वो भी लोगों से बिकॉज वो हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो लोग सच को नहीं कहते हैं, सच कड़वा है लेकिन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखिए, पहले हिंदुस्तान था, हम लोग हिंदुस्तान से अलग हुए, तो ओरिजिन जो है वो हमारा इंडियन हुआ, ओरिजिन जो है वो हमारा हिंदुस्तानी हुआ, अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं। मगर जो हमें यहाँ पर पढ़ाया गया उसके मुताबिक हम पक्के पाकिस्तानी हैं, बिकॉज हम लोग पाकिस्तानी ही है बस। हमने आज जो माइनॉरिटी को पाकिस्तान के अंदर दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर डिस्कस किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सारी जो बातचीत है, जो इख्तियार है, जो बाइख्तियार लोग हैं, अगर उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है तो खुदारा रहम करे उन हिंदू पर, उनकी फैमिलीज के ऊपर। वो भी पाकिस्तानी है, जिस तरह ना ये सिर्फ पाकिस्तान हिंदुओं मेरा पर है। मुजफ्फर जी, मुसलमानों के साथ भी यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। ना सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि मुसलमानों पर भी। आखिरकार हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जी जो भी हो। स्पेसिफिकली हम हिंदुओं को नहीं, जितने भी पाकिस्तानी हैं सब पर रहम किया जाए। जी जी तो निमरा जी कह रही हैं वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी नहीं बनाता, वो हिंदुस्तानी बनाता है। क्या क्या क्या? निमरा जी की स्टेटमेंट जो है वो उनको हिंदुस्तानी बनाता है, पाकिस्तानी अच्छा वो जी। स्टेटमेंट नहीं दे सकता। आप चाहते हैं मैं कल पाकिस्तान में नजर ना आऊं? नहीं, आप मेरा ये एडिट कर दीजिएगा। मगर तो बात ये है कि आप अपनी हिस्ट्री से जोड़ करके भाई अकीदा रख दो ना। जैसे कजाकिस्तान इतना सुंदर स्टेट, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, वो लिखते हैं वी आर नोमैड पीपुल, हमने ये जमीन अपने एंसेस्टर नोमैड से ली हुई है, हमारी नोमैडिक आइडेंटिटी है, ये मुल्क कजाक का है। हमारे यहाँ इस्लाम 70% लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये इस्लामिक लैंड नहीं है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। बोल दीजिए कि बहुत शुक्रिया जी। इंडियन है, हम बुद्ध हैं, हम हम महावीर हैं, हम राम हैं। वो एक बड़ा अच्छा गाना है यार, कभी सुनिएगा, हुस्न हकीकी पाकिस्तान स्टूडियो का। अब पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। कौन सा जी? हुस्न हकीकी, इट्स अ गुड सॉन्ग, पाकिस्तान स्टूडियो। चले, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। आप दोनों ने बहुत अपना कीमती वक्त दिया। बहुत लंबी डिबेट हुई, सारे दोस्त अब उन्होंने देखा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, कुछ जो यहाँ पर जैसे निम्रा जी ने बोला कि मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतें भी सफ़र कर रही हैं, तो हालात बदलने की ज़रूरत है। तो कोशिश है हमारी भी कि हम भी इस पे हिस्सा बने हालात को बदलने में। इसीलिए हम ये एफर्ट करते हैं, इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि चले को बारिश का एक कतरा ही को हमारा भी नाम आ जाएगा इसमें कि जिन लोगों ने भी कोशिश की है। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को, बल्कि निम्रा जी के चैनल को भी और अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन दोनों के चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो काइंडली हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम तीनों की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज। अभिषेक जी आप भी बोल दें जो बोलना है। हमारी भी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज, नमस्ते, बाय बाय। आधे मुसलमान हो गए हैं अभी। अल्लाह हाफिज। ओके जी।